ધોરણ 11 हिंदी गद्य 2 बापू की कुटिया में। ये गौरवशाली बिस्तरा जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती, जिसको कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया, थक जाने पर बापू उसे तकिए के सहारे बैठते। बिस्तरे के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं, पत्तों का बना ये कटोरा कि जिसमें वे रद्दी कागज पत्तों को डाल दिया करते। आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र है कि उसी की बगल के समीप दीवार से सटा पीतल का थूकदान जिसे बापू स्वयं साफ करती, कलमदान जिस पर अभी उसकी लेखनी रखी है। ये जादू भरी लेखनी इसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों को प्राणों को उद्वेलित किया। एक स्टैंड पर एक पेंसिल, फिर ये यरवदा चक्र जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा, ठीक उसी की तरह जिस तरह कृष्ण की बंसी से गोपियाँ नाचने लगी और अपने को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर उससे सटे कटाई के कुछ फूटकर सामान में पुनी, तात आदि, फिर 3 खानों का एक छोटा सा शेल्फ। बापू को समझने के लिए इस छोटे से शेल्फ को भली भांति देखना ही होगा। इसमें बापू का सारा मानस संसार समाया है कि सबसे पहले इसके ऊपर एक तख्ती पर टंगी बड़ी अच्छी लिखी लारिनर की सूक्ति को पढ़िए कि जिसका आशय है कि ये यदि सच्ची राह पर है तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं है, यदि गलत राह पर हो तो फिर किस बिस्तर पर किस मुंह से आंख लाल पीली करोगे। यहाँ पर लेखक बिस्तर के सिरहाने के काठ की तख्ती, छोटा सा तकिया, रद्दी कागज डालने के लिए पत्तों का बना टोकरा, पीतल का थूकदान, कलमदान पर रखी लेखनी जिससे उन्होंने लाखों लोगों को उद्विग्न किया था, यरवदा चक्र और कताई की पूनी और तात आदि सामग्री और लारिनर की उक्ति कि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं है, यदि गलत राह पर हो तो किसी के मुंह को आंख लाल पीली करोगी। शेल्फ के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा यूं ही उबड़ खाबड़ ऊंची नीची सतह कहीं से उठा लाया था। ये बापू के लिए पेपरवेट का काम करता था। नीचे को 2 खानों में बापू की किताबें, पहले खाने में सार्थक गुजराती कोश, जोड़नी कोश, बीजे रेथी किंग क्रिस्टी ये नेटी, त्रीजों से हजरत ईशा और ईसाई धर्म और चौथा है श्रीमद् भगवत गीता। दूसरे खाने में रामचरितमानस, श्री भाष्यपूर्ति, आश्रम भजनावली और गीता आणी गीताएं। किताबों के खानों में आगे एक अल्मुनियम का डिब्बा कि जिसमें सूत आदि, फिर वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर जिन्होंने इतिहास में स्थान पाया लिया है। लगता है कि वे तीनों बंदर इस सूने वातावरण से घबरा उठे हैं, नहीं कि जैसे एक बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान हमेशा के लिए बंद कर दिए, एक आंखों को तल हथिया से छिपाकर रो रहा है और एक अपने मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है, अरे अब तुम क्यों बोलोगे कि जिस बोलना था वो तो इस कुटिया को, बिस्तरों को खाली करके हमेशा के लिए चला गया है। 3 बंदरों का बगल में चिकने पत्थर का एक खुशनुमा सुंदर टुकड़ा जिस पर लिखा है प्रेम ही भगवान है। फिर एक हुई डिबिया जिसमें 2-3 फुटकर चीजें। बिस्तरे के दूसरी और 3 छोटे छोटे डिस्के में जिन्हें ये शायद लिखने का समय व्यवहार में लाते थे कि डिस्को के बाद खंभे से सटी चटाई पर एक थोड़ा सा कालीन जिस पर दीवार से लगा एक तकिया ये मान्य अतिथि बैठाए जाते थे और बापू के
धूल मिलकर बातें उसे करती थी। फिर सारे घर में चटाई ही चटाई कि इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते थे। बापू के मुख से निकले वचन अमृत का पान करते थे और बापू अपने चक्रों को घुमाते हुए उनसे बातें करते जाते कि यूँ काम के साथ बात को मिलाकर मानो हमें हमेशा चेतावनी देते थे कि देखो, समय बर्बाद मत करो, तुम्हारी बातें भी तुम्हारे चक्रों को कभी नहीं रोक सकी। जिन चटाइयों पर कभी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल के समान देश के बड़े से बड़े लोग या संसार के बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यिक बैठते थे, उन पर आज इस दोपहरिया में अकेला मैं बैठा हूँ। इस बात की कल्पना भी भावमुग्ध कर रही है। इन चटाइयों के ऊपर एक तख्ती पर क्या लिखा हुआ टंगा है उसे भी पढ़िए। झूठ शब्दों में निहित नहीं है, सल करने में ही चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। दोहरे अर्थ वाले शब्द द्वारा किसी भी शब्दांश पर जोर देकर आंखों के संकेत छे और किसी के वाक्यों को विशेष महत्व देकर भी झूठ का प्रयोग होता है। वस्तुतः इस प्रकार का मिथ्या प्रयोग साफ शब्दों में बोले गए झूठ की अपेक्षा कई गुना बुरा है। आमतौर पर यहाँ पर खुलकर साफ शब्दों में किसी भी सच बात को उसके विपरीत रूप से बनाकर कहना या पेश करना झूठ कहलाता है। कि इसके अतिरिक्त झूठ के अन्य रूप में भी ये साफ शब्दों में झूठ बोलने से कहीं अधिक बुरे होते हैं कि ये झूठ सल कपट के रूप में होते हैं। ऐसे मामलों में किसी भी सच को सच नहीं कहकर उस चुप्पी साधकर दोहरे अर्थ वाले शब्दों को प्रयोग कर किसी भी शब्दांश पर विशेष और देकर आंख से संकेत कर तथा किसी भी वाक्य को विशेष महत्व आदि देकर झूठ का प्रयोग होता है। इसी प्रकार हरकतों का गूढ़ अर्थ अथवा आशय साधारणतः प्रत्यक्ष रूप से नहीं खुलता, पर वास्तव में वो ये बहुत महत्व रखता है। इस प्रकार झूठ का प्रयोग बहुत भयानक होता है और इसके पीछे झूठ बोलने वालों की बुरी नियति होती है। बापू की इस कुटिया की 3 भाग है। एक भाग यह है कि जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ कभी बापू रहते थे। इसके बगल के मध्य भाग में एक कोठरी कि जिसमें एक चौकी और एक बिस्तरा सिमटा हुआ था। इसी कोठरी में अंतिम दिनों में बापू सेवा के लिए राजकुमारी अमृत और रहती है। इसके तीसरे भाग में बापू का स्नानागार है। कितनी सफाई, कैसी स्वच्छता। बापू ने कमोड को अपने हाथ कैसा साफ रखते थे कि उसकी सफाई के लिए लकड़ी का वो ब्रश है, फिनाइल की शीशी है। कमाडों के आगे कमरे में पानी की बाल्टियाँ, लोटे, मिट्टी के अड्डे आदि। इस भाग में 2 हिस्से हैं। एक में शौच और स्नान के सामान है, दूसरे में एक चौकी है और कुछ तख्ते हैं। बापू के शरीर पर यही तेल की मालिश की जाती है और बापू की कुटिया में एक एक वस्तु अपलक दृष्टि से लिख रहा हूँ कि बांस और लकड़ी की बनाई हुई ये कुटिया ऊपर खपरेले के सापरू दीवारें के बांस की पट्टियाँ की है और जिन पर चटाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी से पोत दिया गया है कि कहीं भी चूना या किसी के रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। दरवाजे और खिड़कियों काफ़ी है, हवा और रोशनी की कमी नहीं है। હવે સ્વાધ્યાય છે પહેલાં છે વિકલ્પો, 1 વાક્યના પ્રશ્નો, 2 વાક્યના પ્રશ્નો અને 6 છે પ્રશ્નો। એ એસાઇનમેન્ટ, 4 અને 5મો એ સ્વાધ્યાયમાં।